का जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। और मौसम का हाल बताने के लिए दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश प्रजापत माउंट आबू से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ जयपुर से दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको जयपुर ही लेकर चलते हैं। दिनेश, कैसा मौसम है जयपुर का? जी दीपिका, प्रदेश के मौसम में सर्दी से लोगों को निजात मिलती नजर आ रही है। ऐसे में लगभग सभी जिलों का जो तापमान है उसमें भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सामान्य से ऊपर अधिकांश जिलों का तापमान आ गया है। 10 डिग्री का तापमान जिसे सामान्य कहा जाता है, तो अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। राजधानी जयपुर की हम बात कर रहे हैं। जयपुर का तापमान पिछले लगातार 4 दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और अभी भी आज का जो तापमान है वो लगभग 14 और 15 डिग्री के बीच राजधानी जयपुर का तापमान है। तो ये कह सकते हैं कि सर्दी राजधानी जयपुर से वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल जाने की कगार पे है। अल सुबह हल्की सर्दी, हल्की ठंड जरूर महसूस होती है, लेकिन दिन में तेज धूप लोगों को महसूस हो रही है। दिन में धूप चुभने लगी है। अगर एक पश्चिमी विक्षोभ अगर वापस कहीं लौट कर आता है, पश्चिमी विक्षोभ का असर कहीं अगर आता है दीपिका, तो राजस्थान में एक बार फिर से सर्दी बढ़ने की संभावना है। नहीं तो ये कह सकते हैं कि सर्दी पूरी तरह जा चुकी है। और वर्तमान परिस्थितियों में मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं वो आगामी 9 फरवरी तक सर्दी को लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उनमें कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी कोई असर नहीं दिखाया जा रहा। तो ये कह सकते हैं कि आगामी 4 से 5 दिनों के लिए सर्दी पूरी तरह जा चुकी है, पूरी निजात सर्दी से मिल चुकी है। और जो प्रदेश के अधिकांश जिले, हालांकि कुछ जिले आज भी ऐसे हैं, जैसे चूरू, सीकर का कुछ एरिया पर फतेहपुर वाला, और जो चित्तौड़गढ़ है या करौली है, ये कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ का तापमान आज भी काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। लगभग 5 से 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। तो इन जिलों में आज भी सर्दी का असर है। खासकर जो हिल स्टेशन अपने माउंट आबू या फिर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिले, तो ये 2-4 जिले ऐसे हैं जहां वर्तमान में तापमान जो है 6 से 8 डिग्री के बीच बना हुआ है। बाकी अधिकांश जिलों में सर्दी से लगभग पूरी तरह निजात मिल चुकी है। और ठीक है दिनेश, लगभग विदाई की ओर है सर्दी और लोगों को सर्दी से राहत भी मिलने लगी है। अब गर्मी का एहसास होने लगा है। माउंट आबू अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं कमलेश, क्योंकि माउंट आबू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीते दिनों जो पारा था वो माइनस में चल रहा था। लेकिन जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि वहां पर मौसम कैसा है और अब ठंड महसूस हो रही है या फिर गर्मी महसूस होने लगी है? माफ कीजिएगा दीपिका, देखिए माउंट आबू के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कल से जहां मौसम के मिजाज बदला है तो तापमापी पे पारे में उछाल देखा जा रहा है। मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा, सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, जो फर्स्ट इंडिया के जो दर्शक हैं उन दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि माउंट आबू की जो खूबसूरती है अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। क्योंकि यहाँ की जो हरी भरी वादियां हैं अरावली की, वहां पर जो पिछले दिनों जो कड़ाके की सर्दी थी, कड़ाके की सर्दी के बाद यहाँ के नजारे कुछ अलग नजर आ रहे हैं। हालांकि कह सकते हैं कि सर्दी से कहीं ना कहीं राहत जरूर है, लेकिन सर्द हवाएं जो आज चल रही है माउंट आबू की वादियों में, तो कह सकते हैं कि सर्दी का असर बरकरार है। तापमापी के पारे की बात की जाए तो तापमापी का पारा यहाँ पर लगभग 4 डिग्री के करीब है। देखिए सैलानी यहाँ पर नक्की झील के पाल पर यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भैया कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पूना महाराष्ट्र से आए। कैसे माउंट आबू को कैसे देख रहे हैं? सर्दी का सीजन तो खत्म हो चुका, आज सर्दी से कहीं ना कहीं राहत है। हाँ, मतलब बहुत ठंड नहीं है, पर फिर भी थोड़ा लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा वार्म क्लोथ की जरूरत है। पूना में कैसा वेदर था? पूना में अभी ठंड नहीं थी, पूना में ठंड नहीं थी उतनी, पर अभी थोड़ा यहाँ पे हम लोगों को लगा कि थोड़ी ठंड है, थोड़ी ठंड, पर इन लोगों ने बताया कि ठंड अभी है नहीं कुछ भी। अभी आज देखिए आज मौसम बदला है। मेरे साथ यहाँ पर सैलानी है जो सेल्फी भी ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जो पूना में वेदर था और माउंट आबू में आज कैसा लगा? पुणे से और यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मॉर्निंग को हम लोग जस्ट वॉक के लिए आए हैं हम लोग। महाराष्ट्र में भी हिल स्टेशन है और उसको, हाँ हिल स्टेशन है, वहाँ पे भी ऐसे ही नजारा होता है महाराष्ट्र। देखिए ये जो तमाम जो सैलानी है कहीं ना कहीं कह सकते हैं महाराष्ट्र के पूना से यहाँ पर पहुंचे, जो माउंट आबू की जो सर्दी के जो
कि जो देखने की इनकी इच्छा थी कि यहां पर बर्फ दिखेगी, लेकिन आज यह कहीं न कहीं निराश होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि आज मौसम बदल चुका है और आने वाली 9 फरवरी तक प्रदेश के कई जिलों का जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। का भी तापमान लगातार बढ़ रहा है, हालांकि पर्यटक अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्दी पहले जैसी नहीं है, क्योंकि मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम का मिजाज वहां पर भी बदला हुआ नजर आ रहा है। जरा उदयपुर लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को। नारायण मेघवाल मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। नारायण, उदयपुर के अगर मौसम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो कितना है, कैसा मौसम उदयपुर का है? सर्दी वहां पर महसूस हो रही है या नहीं? जी देखिए दीपिका, उदयपुर का आज का मौसम एकदम साफ है। फाल्गुन की पहली तिथि है और सप्ताह का आरंभ भी है। इसके साथ में आज उदयपुर का तापमान 30 डिग्री आंका गया है, वही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास आंका गया है। वही आज मौसम की अगर बात करें तो पूरा का पूरा मौसम जो एकदम खुला हुआ है और चारों तरफ पहाड़ जो सप्ताह भर पहले जो कोहरे के आगोश में घिरे हुए थे, आज एकदम साफ नजर आ रहे हैं। जी दीपिका, बिल्कुल, यहाँ पर भी मौसम साफ है और जो पारा बता रहे हैं आप, उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से जयपुर लिए चलते हैं दर्शकों को। आप दिनेश, बेशक क्योंकि मौसम की अगर बात की जाए, टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ऐसे में जो डॉक्टर कह रहे हैं वो चिंताजनक बात है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वायरल की चपेट में लोग आ रहे हैं और अस्थमा के भी केस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जो गर्मी महसूस हो रही है, लोग एकदम से जो लापरवाही बरत रहे हैं, वो लापरवाही नहीं बरतने की जरूरत है, क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है। जी दीपिका देखिए, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग अब जो सर्दी जो जा रही है, ये कह सकते हैं कि सर्दी का मौसम जो खत्म हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं और ये लोगों की लापरवाही नुकसानदेही साबित हो रही है। क्योंकि सुबह शाम की जो सर्दी है और जो दिन में भी जो धूप है, वो धूप में ये सर्दी का मौसम तो बना हुआ है, सर्दी का असर तो पूरा अभी भी बरकरार है, लेकिन ये धूप में जो दिन में कूलर, एसी या पंखों का जो उपयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीमारियों का सबब बनता जा रहा है और इसी वजह से वायरल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा कारण है, खासकर सर्दी के मौसम में जिन लोगों ने अपनी दिनचर्या में पूरी तरह बदलाव कर दिया था, या ये कह सकते हैं कि जो हीटर ऐसी चीज़ों का उपयोग करने लग गए थे अपने बचाव के लिए, तो वहाँ अस्थमा बढ़ने की एक बड़ी समस्या महसूस हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सांस लेने में लोगों को इस वजह से तकलीफ हुई है। तो ये सर्दी के मौसम के जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो लोगों में नज़र आने लगे हैं और वायरल एक बड़ी समस्या, क्योंकि सर्दी का मौसम जा रहा है, लोगों को अब ये लगने लग गया पूरी तरह की सर्दी से निजात मिलती नजर आ रही है। लेकिन अल सुबह की जो ठंड है और उसमें जो वातावरण में जो नमी है, जो हवाओं में ठंडापन है, वो एक बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, जरा एक बार फिर से माउंट आबू अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। आप कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, एहसास करने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आ रही है, वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या में क्या कमी देखने को मिल रही है, या फिर जस की तस उतनी ही संख्या में पर्यटक आ रहे हैं जो पहले आते थे? देखिए दीपिका, माउंट आबू की जो खूबसूरती है अपने आप में अलग है, क्योंकि सर्दी के सीजन में जहां तापमापी का पारा -60 डिग्री के करीब होता है, तो गर्मी में यहां पर लोगों को राहत महसूस होती है और अधिकतम जो शहर का जो तापमान है 30 से 32 डिग्री जाता है और जो निचले इलाके हैं वहां पर तकरीबन वहां से और जो माउंट आबू का जो तापमान का वेरिएशन तकरीबन 10 डिग्री के बीच रहता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गर्मी के सीजन में भी माउंट आबू हाउसफुल रहने वाला है, क्योंकि निचले इलाकों के मुकाबले माउंट आबू में गर्मी कम होती है और सुबह और शाम का जो वेदर होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसका एहसास एक अलग होता है कि दिन में जहां हल्की सी धूप हो और उसके बाद जो माउंट आबू का जो वेदर है, शाम में ठंड का एहसास, दोनों चीजें एक साथ होती है। तो कह सकते हैं कि आने वाली जो गर्मी का सीजन है कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। और पिछले सालों की बात करें तो गर्मी का सीजन ऐसा था कि जो वीकेंड थे, वीकेंड के अवसर पर खासकर माउंट आबू हाउसफुल हुआ करता था। तो ऐसा ही अमूमन नजारा इस बार भी नजर आएगा और जो पर्यटक है आसपास के जो राज्य हैं वहां के पर्यटक माउंट आबू का रुख करते हैं। ठीक है, पर्यटक लगातार अब भी माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। एक बार फिर से उदयपुर लेकर चलेंगे। नारायण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नारायण, क्योंकि आपने टेम्परेचर की बात की, 30 डिग्री सेल्सियस करीब आपने बताया वहां पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अगर सुबह और रात के टेम्परेचर की बात करें तो सुबह और शाम तो सर्दी महसूस हो रही होगी, लेकिन दिन में क्या चिलचिलाती गर्मी महसूस हो रही है, जैसे कि अन्य जिलों की हम बात कर रहे हैं?
जी देखिए, प्रदेश में एक जैसा मौसम जो दिखाई दे रहा है कि दिन में 10 बजे के बाद में टेम्परेचर यकायक बढ़ने शुरू हो जाता है, जहां पर शाम को 4-5 बजे के आसपास गर्मी लोगों को चुभती है। वहीं शाम को 6 बजे बाद में मौसम का जो गिरावट हो जाती है, रात में सर्दी का जो असर है बराबर वैसा का वैसा ही बना हुआ है। जी दीपिका। ठीक है, सुबह और शाम हालांकि सर्दी महसूस हो रही है थोड़ी, लेकिन दिन की अगर बात की जाए तो गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है। लेकिन लापरवाही की जरूरत नहीं है, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।